हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? अभी दिल्ली में बड़ी सर्दी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान और काफ़ी बाकी शहरों में, इंडिया के एंड अराउंड द ग्लोब एक गर्मी चल रही है और एक जियोपॉलिटिकल पिवट आ गया है। नॉट बिकॉज बट बिकॉज ऑफ अ मूवी। यस, मैं आपसे धुरंधर की बात कर रहा हूँ। और इस मूवी ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाई है, लेकिन ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही सेंसेशनल टर्न ऑफ इवेंट्स है। और जहाँ तक बॉक्स ऑफिस की बात है, आप देख सकते हैं ये इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। और बहुत लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं, इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। एंड दैट इटसेल्फ मीन्स कि जो स्टोरी टेलिंग है वो अच्छी थी। नाउ द थिंग इज कि अ, इससे पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और उसके लिए मैं आपको सीधे एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये पिक्चर जो है, ये मूवी जो है, ये पूरी की पूरी एक फैक्चुअल अकाउंट है, जिसे फिक्शन में एक फिक्शनली उसे पोर्ट्रे करा गया है। आई डोंट रिव्यू मूवीज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई एम ब्रिंगिंग दिस टू यू बिकॉज इसका एक जियोपॉलिटिकल, एक करंट अफेयर्स का एंगल है। और वो एंगल क्या है कि जो अंडरबेली है पाकिस्तानी क्राइम की, उसको बहुत ही बखूबी इस पिक्चर ने पोर्ट्रे करा है। और उसको फिर उसका जो रियल लिंक है विद टेररिस्ट ग्रुप्स एंड आईएसआई, द पाकिस्तानी स्टेट, उसको भी बाहर लेकर आए हैं। और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो इतना बढ़िया है कि लोगों को ये पिक्चर बहुत पसंद आ रही है। नाउ द थिंग इज कि वी कैन नॉट अंडरप्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर। और सॉफ्ट पावर का एक एलिमेंट होता है मूवीज एंड म्यूजिक एंड सॉन्ग, डांस, ड्रामा, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट पावर का एलिमेंट्स होती हैं। बाकी भी होते हैं, बट ये भी होती है एक। तो जब अमेरिकन पावर बिल्कुल पीक पे था, तो उनकी मूवीज, उनके रहन सहन, उनका खाना पीना, लाइक बर्गर्स, पिज्ज़ा, मतलब क्या नाम है उसका, मैकडोनल्ड्स, ये सारे पूरे दुनिया में फेमस थे। और हर जगह हर बंदा चाहता था कि भी हम अलाइन हो, वी शुड डू एज द अमेरिकन्स डू, बिकॉज वो एक ग्लोबल लीडिंग अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर थे। एंड इंडिया का बॉलीवुड हर समय से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली, और बाकी साउथ की भी मूवीज काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में चलती हैं, नॉट जस्ट विद द इंडियन डायस्पोरा, लेकिन बाकी नॉन इंडियन क्राउड के साथ भी। एंड उसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाली, लॉट ऑफ अरब्स, ये सब तो हैं ही, एंड अफ्रीकन। बट कुछ अब धीरे 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 कुछ वेस्टर्न कॉन्वर्ट्स भी हैं। तो जो मूवीज़ यूएस वगैरह में चलती हैं, इंडियन मूवीज़, उनमें कुछ क्रिटिक्स प्लस कुछ फैंस ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्टर को, किसी जॉनर को लाइक करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और ये मूवी के ऊपर जियोपॉलिटिकल कमेंट्री भी हुई है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज बीइंग नोटिस्ड। एंड इट इज बीइंग नोटिस्ड बिकॉज 2025 में इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एक नैरेटिव अटैक हुआ। उसके पहले पहलगाम में अप्रैल 2025 में एक टेरर अटैक हुआ था, जिसका जवाब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विद इन 15 डेज दिया था, 7 मई से। तो वो जो 7 मई का अटैक था, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, इस फैक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी कि भी ये ऐसा अटैक हुआ था एंड किसने करा था, उसके लिए बहुत बड़ी कहानियाँ गढ़ी गई हैं पिछले महीनों में। सो दिस अटैक्स द पाकिस्तानी नैरेटिव। और ये जो नैरेटिव है, ये पूरी स्टोरी जो है, ये एक जगह है कराची में, लियारी। आई डिडंट नो अबाउट इट, बट नाउ आई नो। और वहाँ पे एक कोई फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, राकेश टिकैत करके एक बंदा था, जो कि एक ही वाज लाइक द दाऊद ऑफ दैट प्लेस, दी दिस वन, सॉरी। So he used to run Karachi with the fear of gun, and बहुत सारे कत्लेआम हुए वहाँ पे। लेकिन ये जो क्राइम का कैपिटल था कराची, वो एक एक कवर देता था आईएसआई को बाकी चीज़ें करने के लिए, चाहे वो करेंसी का ट्रेड हो, चाहे वो गन का ट्रेड हो, चाहे वो टेरर ट्रेनिंग हो, चाहे वो अ, सामान पहुंचाना हो, लोग पहुंचाना हो।
तो ये जो एक एंगल है ये इस मूवी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा है एंड व्हाट आई नो इज कि ये रणवीर सिंह इज अ अंडरकवर एजेंट जो कि इस क्राइम ग्रुप के अंदर एक्चुअली में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल भी है और इंटरेस्टिंग टेक है ऑन यू नो द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि कुछ मूवियाँ बनी हैं स्पाई रिलेटेड, वॉर रिलेटेड रिलेटेड, लेकिन इंडियन क्राइम लॉर्ड्स रिलेटेड, लेकिन कोई पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड को दिखाए ऐसे इतने डिटेल में वो शायद कभी नहीं हुआ है। और इससे अब पाकिस्तानी इस पूरे मूवी को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ पे एजेंट आ जाता है, उसको वो प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। अब आपको मैंने इतना बता ही दिया है तो थोड़ा-सा हम देख भी लेते हैं कि भई ये कौन-सी पिक्चर की बात हो रही है। तो मैं आपको जल्दी से इसका एक अ, ग्लिम्प्स ही दिखा पाऊँगा। 1971 ट्रेलर आया था, के जंग के बाद करीब-करीब जुलाई पाकिस्तान में आ में गया था बड़ा उदास सा माहौल था। और मैं 6 साल का था। तभी से एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी। रेडियो सुन मेरे रहा को था। नहीं पता था इसके बारे में, उस वक्त बट जिया मैंने उल हक ने देखा एक है ये ऐसी बात बहुत ही बोली। ग्राफिक वीडियो है, माना जाएगा बिकॉज़ इसमें टॉर्चर दिखाया गया है इंडियन एजेंट का। तो ये जो पोर्ट्रेयल है ये एक रियलिस्टिक एक सिनेमैटिक तो है ही, लेकिन एक रियलिज़्म भी है इसमें बिकॉज़ ये काफ़ी चीज़ें इसमें हुई हैं ऐसी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। और फिर पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो ये जो रहमान डकैत हैं, जिसका रोल अक्षय खन्ना ने प्ले करा है वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। उनका ये जो एंट्री सॉन्ग है, डेबिट सॉन्ग है, उसके लिए उनको बहुत ही सराहा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है और उनका करियर ने एक पूरा यू टर्न ले लिया है एंड यू टर्न ले लिया है एंड इट हैज़ बिकम लाइक ही इज़ बिकम अ ओवरनाइट सेंसेशन एंड ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार मैं 25-30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, किसी ने मुझे कभी इतना इतना कुछ अटेंशन नहीं दिया था लेकिन अब दे रहे हैं। दूसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें जो मैंने देखा वो ये था, इसमें संजय दत्त भी हैं एंड ही प्लेज वन ऑफ द डर्टी कॉप्स। जैसे हमारे भी पुलिस वाले थे, इन्वॉल्व थे क्राइम में, ये भी कुछ ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द। तो ये सारे कुछ रशेज़ हैं जो मैंने आपको शेयर करे, जो मैंने देखे हैं एंड इस मूवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अक्रॉस पाकिस्तान। जस्ट द मूवी कलेक्शंस दैट आई हैव शोड यू, इसका एक और इम्पैक्ट है और वो इम्पैक्ट है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। अब बॉलीवुड में बहुत सारा एक कि मैंने आर्टिकल देखा कि ये जो हिंदी मूवी गोइंग सिनेमा के व्यूअर्स हैं वो ये मानते हैं कि भाई बॉलीवुड बहुत ही क्लोज नेट क्लिक है और उसमें कैंप्स हैं और आप देखोगे कि ये मोस्टली लोग इसको अग्री करते हैं। 30%, 65% मोरलेस अग्री करते हैं और डिसएग्री करने वाले सर सिर्फ 22% हैं। मतलब कि ये मोस्टली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि भी बॉलीवुड में कुछ ग्रुप्स हैं, वही ग्रुप्स एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हैं एक्टर्स की, वही स्क्रिप्ट लिखते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मूवी है जो कि आदित्य धर ने बनाई है, ही हैज़ रिपोर्टेडली ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट क्लिक एंड दिस इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू डायरेक्शन फॉर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लिया है आपने, ऑलमोस्ट 200 करोड़ की मूवी है। इन्होंने पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी लेकिन दैट वाज नॉट अ वेरी बिग बॉक्स ऑफिस हिट एज फार एज आई नो, दो इट गॉट सम क्रिटिकल एक्लेम। तो ये जो पिक्चर है ये काफ़ी चीज़ों को रीडिफाइन कर रही है। जिस तरीके से 2025 एक ईयर ऑफ रीडिफाइनिंग थिंग्स हुआ है, उसी तरीके से बॉलीवुड को भी रीडिफाइन कर रहे हैं बिकॉज़ ये एक मेनस्ट्रीम मूवी है विथ मेनस्ट्रीम एक्टर्स, विथ मेनस्ट्रीम म्यूज़िक और एक नॉन मेनस्ट्रीम
डायरेक्टर ने इतना बड़े बजट की मूवी इतने बड़े स्केल पे इतने सक्सेस के साथ बनाई है। दिस इज समवॉट लाइक कंतारा एंड इवन पुष्पा, जो कि पुष्पा 2 आई थिंक, वो बहुत इंडिया में चली है। तो मतलब नॉर्थ इंडिया में भी चली है, साउथ में भी चली है। तो जो बैरियर्स थे, लैंग्वेज के बैरियर्स, किस क्लिक से आप आते हो उसके बैरियर्स, कहानी इंडिया की है या पाकिस्तान की है उसका बैरियर, ये सारे बैरियर्स टूटे हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि द ट्रूथ विल स्टार्ट टू कम आउट and the truth will not be hidden, uh, you know, with whatever subterfuge you do. तो ये एक अच्छी बात है और इसको हमें सराहना चाहिए। आपको हो सकता है पिक्चर अच्छी लगे या खराब लगे, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट जो ये स्टेटमेंट दे रही है पिक्चर, वो एक सराहना करने वाली बात है। एंड एक तरीके से अगर ये ग्लोबल हिट हो जाती है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ डूइंग विद नॉन इंडियन, नॉन साउथ एशियन ऑडियंसेस, तो ये एक पाथ ब्रेकिंग मूवी हो सकती है जो कि इंडियन सिनेमा को, एटलीस्ट हिंदी सिनेमा को, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आई थॉट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लो एंड बिहोल्ड, इतने वॉर्स के बीच में एक मूवी आती है और वो एक इतना इम्पैक्ट छोड़ती है कि उसको हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। आई होप यू वॉच इट, आई लव टू हियर कि आपको कैसी लगी, एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज समित। गुड नाइट।